हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट का शो वुमनिया सीजन 2 का ये नया एपिसोड। और आज इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर में चल रहे कई स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप ट्रैवल, जो कि एक ट्रैवल कंपनी है जिनकी ओनर है मिसेस चेतना शर्मा। तो चेतना शर्मा से हम मिलेंगे और उनके जो टीचर से लेकर एक बिजनेस वुमन बनने की जो जर्नी रही है इसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यार क्या दिक्कत है। चलो। मेरे साथ इस वक्त हैं स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर में संचालित स्टार्टअप में से एक ट्रैवल्स स्टार्टअप की ओनर मिसेस चेतना शर्मा। तो चेतना जी से हम बात करेंगे और उनके ये जो ट्रैवल एजेंसी जो कंपनी है ट्रैवल्स, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह चेतना जी ने इस कंपनी को शुरू किया और आज वो इसे एक अच्छी ट्रैवल कंपनी के तौर पर आगे बढ़ा रही हैं। चेतना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया सीजन 2 के इस नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। चेतना जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि ये जो स्टार्टिंग रही एक तरीके से इस ट्रैवल कंपनी की अगर हम बात करें, ये किस तरह से हुई और फिर आपका इससे किस तरह से जुड़ना हुआ? अगर मैं स्टार्टिंग आपको बताऊं तो ये मेरे हस्बैंड अमन शर्मा, इन्होंने स्टार्ट किया और ये थॉट जो आया ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करने का, ये फर्स्ट जो फॉरेन ट्रिप था मेरे हस्बैंड का, वहाँ से आया। फिर जब ये गए तो इन्होंने ऐसा सोचा कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम लोगों को घुमाना फिराना, उनके ट्रैवल नीड्स को फुलफ़िल करना। तो फिर इन्होंने अपना एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था ट्रैवल नीड्स हेल्प पहले, और फिर हमने उसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब उसका नाम ट्रैवल्स है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अब मैं उसमें अभी अप्रैल से जुड़ी हुई हूँ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है। एंड पहले मेरा बिज़नेस से कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था, मैं टीचर थी बेसिकली, बट नाउ अभी मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ और कर रही हूँ, सीख रही हूँ। ओके, जैसे आपने बताया कि आप पहले टीचर थे, तो आप कौन कौन से स्कूल में एज अ टीचर आप वर्क कर चुके हैं और फिर आप अचानक से, क्योंकि टीचिंग इज़ अ जॉब एंड ये ट्रैवल, ये जो है हम कोई कंपनी चलाते हैं तो इट्स अ बिजनेस, तो वो जॉब से बिजनेस में स्विच करना ये कैसे रहा? ये बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, ये हमारे जो कंपनी का एक्सपेंशन अब धीरे धीरे, आपको पता है जैसे कि कोविड के बाद से लोगों का ट्रैवल जो है वो बढ़ा है। अभी कोविड के टाइम में एकदम स्टॉप हो गया था और स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल जो हम लोग देखते हैं, हमारा पूरा जो ट्रिप्स रहते हैं वो इंटरनेशनल रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें और लोगों की ज़रूरत है, और फिर वो ऐसे लोग जो ट्रस्टवर्दी हो, तो वाई शुड नॉट मी, मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, तो फिर इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और लास्ट स्कूल्स मैं बताऊंगी, हमारा जो लास्ट स्कूल मैंने जिसमें वर्क किया हुआ है वो 7i वर्ल्ड स्कूल, जिसमें मैं लास्ट 5 ईयर्स से वर्किंग थी। उसके पहले मैंने प्रगति विद्यापीठ में किया है, ऋषिकुल विद्या निकेतन में किया है। फिर मेरा अभी जो लास्ट स्कूल था वो 7i वर्ल्ड स्कूल था। ओके, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना आसान बोले या मुश्किल बोले, आपके लिए कितना मुश्किल रहा वो? मैं मुश्किल तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे लर्निंग अच्छी लगती है, तो मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है, नई लर्निंग है जो मैं सीख रही हूँ। और चैलेंजिंग, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बिजनेस में। जैसे अभी अगर मैं कंपनी की अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके हर डिपार्टमेंट के कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कहीं अटक जाते हैं, कुछ पूछना होता है, तो एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मुझे देखनी पड़ती है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर चाहो करना तो सब कुछ कर सकते। कितने लोग अभी आपके साथ इस टीम में जुड़े हुए हैं और फिर कैसे है फिर आप उनको मैनेज करते हैं? अभी मेरी जो टीम है वो 15 से 18 लोगों की टीम है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सेल्स है, मार्केटिंग है और ऑपरेशंस हैं, बिजनेस डेवलपमेंट है, रिजर्वेशन है, अकाउंट्स है। तो इसमें सब अपने अपने काम को, मुझे उनके काम को अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं, बस यही मेरा काम है, तो वो सभी अपने अपने काम को करते हैं। जैसे पहले ऐसा था कि कोविड के बाद जब हमने स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों को लेके स्टार्ट किया था जो मिलजुल के सारे काम करते थे, बट अभी थोड़ा सा बढ़ने के कारण काफ़ी लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर आने के कारण हमने डिपार्टमेंट सारे सेट किए हुए हैं।
और उन डिपार्टमेंट्स में सारे काम एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे बुकिंग्स अपना काम करता है, अकाउंट्स अपना काम करता है, सेल्स अपना काम करते हैं। तो बस इस तरीके से 18 लोग अभी हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है कि हाँ, आपकी और सर की कहीं ना कहीं कोई स्टोरी रही है और जो है आप लोगों की लव मैरिज रही है। तो कैसे, मतलब ये जो कहानी थी ये आगे बढ़ी, कैसे आप लोग मिले और फिर आज आप लोग साथ में कंपनी को चला रहे हैं? मिले हम कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कह सकते हैं कि कभी टकराए हैं, मिले, फिर स्टार्टेड कि एक बार दो बार बात हुई, फिर धीरे धीरे बात हुई, फिर आगे गई चीज़ें। देन वी टुक डिसीजन कि शादी करेंगे, ऐसा फाइनल हुआ। और जो मेन स्टोरी में जो ट्विस्ट होता है वो ये था कि मेरी फैमिली नहीं एग्री थी, क्योंकि मेरे फैमिली में मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बोलो या ऑर्थोडॉक्स बोलो, मतलब उनको नहीं था कि कोई भी लव मैरिज। तो वो उनको रेडी करना एक टास्क था कि उनको समझाना कि नहीं ये होना चाहिए, बस वही एक टास्क था। फिर बस शादी जैसे तैसे वो लोग माने, हुई शादी। फिर तब से मनाया कैसे था कि लाइक फैमिली, क्योंकि आपने बोला कि आपकी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्शंस वाली थी, ऑर्थोडॉक्स थी, तो किस तरह फैमिली के आगे आप अपनी जिद पे अड़े कि हाँ नहीं इन्हीं से ही शादी करूँ? एक जिद्दी थी कि शादी होगी तो इन्हीं से होगी, नहीं तो नहीं होगी, बस वो वाला बात था। तो फिर ठीक है, धीरे धीरे उनको समझ में आया। ओके, तो बेसिकली अगर मैं जानना चाहूँ मैम, आपका जो ब्रॉन एंड ब्रॉट अप है वो ग्वालियर से ही, आप यहीं से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बर्थ प्लेस ग्वालियर है, मेरी एजुकेशन पूरी ग्वालियर से है, मेरे रिलेटिव्स मीन्स बेसिकली मेरा बेस पूरा ग्वालियर का ही है। अभी जैसे मैं अगर आपसे ही जानना चाहूँ, क्योंकि अब आप एज एन बिजनेस पार्टनर या एज एन ओनर भी मैं आपको बोलूँ कि आप ट्रैवल के लिए काम कर रहे हैं, तो ट्रैवल्स को आगे ले जाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्लान्स हैं? अभी हमारा ऐसा है, हमारी एक कंपनी थाईलैंड में है, एक इंडिया में है। अभी जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो दुबई में एस्टेब्लिशमेंट का है। तो अब हम दुबई स्टार्ट करेंगे, मींस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हाँ एक कंपनी रजिस्ट्रेशन का है, वो करेंगे। तो और उसके बाद हम एक ग्वालियर से थोड़ा सा मूव ऑन करने का मैंने सोचा है कि हम हेड ऑफिस यहाँ रख के ब्रांच ऑफिसेस को एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे राजस्थान में ऐसे। तो महिलाओं के लिए ट्रैवल जो फील्ड है इसमें कितना स्कोप है, अभी की बात करें या इन फ्यूचर हम बात करें? अगर मैं बोलूँ स्कोप तो हाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन हैं उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो आई थिंक उनके चाइल्डहुड से उनमें इनकलकेट, मतलब उनको सिखाया जाता है कि एक टाइम पे बहुत सारे टास्क हैंडल करना। तो एक ट्रैवल कंपनी चलाना या ट्रैवल कंपनी में अपना करियर सोचने के लिए ये एक स्किल बहुत अच्छी होती है जो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है। तो बहुत स्कोप है, बिल्कुल है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। प्लस यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप खुद जान सकते हैं कि हाँ हम खुद भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हाँ बहुत स्कोप है। ओके सर, टास्क की आपने बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि अब आप बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं और घर भी आप देखते हैं, कैसे मैनेज करके चलते हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि आपका बेबी भी है, आई थिंक 8 years ओल्ड है ना, तो किस तरह बेबी को भी संभालना है और फिर घर को भी देखना है और फिर कंपनी भी रन करनी है? ये सब हम दोनों मिलके करते हैं। जैसे कि जैसे मेरा बेटा, तो हमने उसे स्टार्टिंग से ऐसे ट्रेन किया है कि वो बहुत ज़्यादा साथ में रहने की उसको इतनी हैबिट नहीं है। लाइक एक होता है ना कि हर जगह मम्मी के साथ ही जाना है, पापा के साथ ही जाना है, ही इज़ नॉट लाइक दैट। वो इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ काम अपने सारे खुद हैंडल करता है और अपनी दादी के साथ घर पे रहता है, उनका ध्यान रखता है, दादी उसका ध्यान रखती हैं, तो वाइस वर्सा चलता है। प्लस उसकी स्टडीज़ का मैंने थोड़ा सेटअप किया हुआ है, मैं यहाँ से जाने के बाद थोड़ा उसको देखती हूँ कि क्या रहा उसका डे शेड्यूल, क्या रहा स्कूल कैसा रहा, और फिर घर के काम भी हो जाते हैं मिलजुल के, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। बस ये है कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको कहीं से कहीं तक कोई बर्डन ना आए। अगर वो चीज़ें बर्डन बन जाती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो तो फिर कोई इशू नहीं है।
तो जैसे लास्ट में हम जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी फीमेल्स हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट है, हालांकि अब देखा जाए तो बहुत चीज़ें ओपन जो है वो हो रही हैं, लड़कियाँ आगे आ रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ है, ट्रैवल को लेके कई सारी क्वेरीज हैं और सेफ्टी पर्पस को लेके, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार ट्राई करो, और अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और सेफ्टी की बात की जाए तो आज ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आपको फीमेल गाइड मिलता है, फीमेल बस ड्राइवर है, फीमेल कंडक्टर है, टैक्सी ड्राइवर है, फीमेल आप जहाँ टिकट काउंटर्स पे जाते हैं वहाँ फीमेल्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप देखोगे कि इस सर्कल में ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो जब आप एक बार बस आपको बाहर निकलना है, जब आप बाहर निकलोगे तो आप खुद फाइंड आउट कर पाओगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़कों की किसी सोसाइटी में आ गए हो। इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। लड़कियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इनफैक्ट मैंने जैसे बताया कि मल्टीटास्किंग वाला जो काम होता है, तो उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है चेतना जी ने कि अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप इस फील्ड में भी बहुत अच्छा करियर अपना बना पाएंगे। थैंक यू सो मच चेतना जी, हमें अपना वक्त देने के लिए और अपनी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे व्यूअर्स से शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी। तो मेरे साथ ही मिसेस चेतना शर्मा जो कि ट्रैवल्स की डायरेक्टर हैं, और इसके साथ ही हमने उनका टीचर बनने से लेकर एक अपने हस्बैंड की बिजनेस पार्टनर के तौर पर बनने का जो सफ़र है वो हमने इस एपिसोड में जाना। मिलते हैं वुमनिया सीज़न 2 के अगले एपिसोड में किसी और विमेन के साथ। तब तक जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ और देखते रहिए हमारा शो। इसी के साथ मैं मिताली लेती हूँ अलविदा, कैमरामैन अभी के साथ।